हर साल एशिया, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के कई देशों से लाखों युवा यूरोप, अमेरिका और कनाडा एक बेहतर भविष्य की तलाश में जाते हैं। ऐसे ही दो युवा थे, पाकिस्तान के उरफान शरीफ और पोलैंड की ओल्गा। दोनों ने अपने अपने मुल्क छोड़कर इंग्लैंड का रुख किया। वहीं उनकी मुलाकात हुई और वे एक दूसरे को चाहने लगे। साल 2009 में उन्होंने शादी कर ली। उरफान शरीफ ने एशिया के दूसरे कई युवाओं की तरह टैक्सी चलानी शुरू कर दी। अगले कुछ वर्षों में इस जोड़े को 6 बच्चे हुए। 6 बच्चों की जिम्मेदारी दोनों पर आ गई। पहले जो प्यार था वह अब बोझ बनता जा रहा था। दोनों एक दूसरे की अजीब बातें सहन नहीं कर पा रहे थे। ओल्गा एक बिल्कुल ही अलग माहौल से आने वाली लड़की थी। वहीं उरफान शरीफ, जो पाकिस्तान से आया था, अपना धर्म लेकर पहले से भी ज्यादा कट्टर हो गया। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। साल 2016 में उन्होंने तलाक ले लिया। बच्चे छोटे थे, इसलिए बच्चों की कस्टडी ओल्गा को मिलनी चाहिए थी। लेकिन उरफान शरीफ ने अदालत में अपना पक्ष रखा। उसके वकील ने बहुत अच्छा बचाव किया। आमतौर पर छोटे बच्चों को मां के पास रखा जाता है। फिर भी उरफान शरीफ को सारे बच्चों की कस्टडी मिल गई। कुछ समय बाद उरफान शरीफ की जिंदगी में एक और लड़की आई, बेनश बैतुल। बेकास या बेनाश की वर्तनी विभिन्न स्रोतों में अलग हो सकती है। यहां पाठ में बेनाश बैतुल उम्र में उरफान शरीफ से छोटी थी, लेकिन दोनों में प्यार हो गया और कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली। पाकिस्तान में उरफान शरीफ का एक कजिन था, फैजल मलिक। फैजल मलिक भी इस्लामाबाद से आकर उरफान शरीफ के घर रहने लगा। अब इस घर में 6 बच्चे और 3 बड़े रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद बेनश बैतुल को भी उरफान शरीफ में वही बातें दिखाई देने लगीं जिनकी वजह से पहले ओल्गा से तलाक हुआ था। उसने पुलिस में घरेलू हिंसा की शिकायत की। बेंश बैतुल और छोटे बच्चों को उरफान शरीफ मारता पीटता था, यह पुलिस को अच्छी तरह पता था। उरफान शरीफ काफी सख्त इंसान था। उसके 6 बच्चे और उसकी दूसरी पत्नी अक्सर उसके गुस्से और पिटाई का शिकार बनते रहते थे। लेकिन जिन पर उसका सबसे ज्यादा गुस्सा निकलता था वह थी उसकी खुद की छोटी बेटी सारा। घरेलू हिंसा की ये बातें धीरे धीरे स्कूल तक पहुंची। वजह थी कि जब उरफान शरीफ के बाकी बच्चे बिना बुरकाहा पहने स्कूल आते थे तो सिर्फ सारा ही थी जो हिजाब पहनकर स्कूल आती थी। स्कूल के शिक्षकों को यह बात अजीब लगी कि जब बाकी सभी भाई बहन सामान्य तरह से आते हैं तो अकेली सारा क्यों हिजाब पहने हुए है। सारा का जन्म 2013 में हुआ था और यह बात 2020 की है, यानी उस समय सारा करीब 7 साल की थी। एक दिन उसकी टीचर ने उसके शरीर पर कई निशान देखे। टीचर ने कई बार सारा शरीफ से इन निशानों के बारे में पूछा, मगर सारा या तो कोई इधर उधर की बात कह देती या हंसकर टाल देती। लेकिन टीचर्स को साफ दिख रहा था कि सारा के चेहरे, गले और हाथों पर काफी जख्म थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वह बच्ची यह हिजाब धार्मिक कारणों से कम और अपने छोटों को छिपाने के लिए ज्यादा पहन रही है। सारा शरीफ अभी महज 7 साल की थी। जब वह स्कूल पहुंचती तो कुछ बच्चे उसे हिजाब पहनने के कारण चिढ़ाते भी थे। फिर भी यह छोटी बच्ची सब सहन करती थी। उसकी टीचर याद करती हैं कि सारा बहुत ही खुशमिजाज बच्ची थी और उसे गाने का बहुत शौकन था। जब सारा से पूछा जाता कि वह बड़ी होकर क्या बनना चाहती है तो वह कहती थी कि वह एक बड़ी गायिका बनना चाहती है। समय धीरे धीरे बीतता गया और सारा की जिंदगी कुछ इसी तरह चलती रही। फिर आता है साल 2022। इस दौरान बेंश बैतुल ने पुलिस से उरफान शरीफ की शिकायत की कि वह उसे और बच्चों को बुरी तरह मारता पीटता है। लेकिन उरफान शरीफ ने 2022 में यह कहते हुए सारा को स्कूल से निकलवा दिया कि वह उसका घर पर होम स्कूलिंग करवाना चाहता है। सारा की मौत के बाद जब सिटी काउंसिल ने पूछा कि जिस बच्ची के साथ पुलिस शिकायत में दुर्व्यवहार का जिक्र था उसे सामाजिक वातावरण से अलग करके होम स्कूलिंग की अनुमति कैसे दी जा सकती है, तो इस पर भी कोई जवाब सामने नहीं आया। जो भी कुछ सारा के साथ घर में हो रहा था वह किसी तरह स्कूल के टीचर्स तक पहुंच जाता था।
उसकी जिंदगी समाज से थोड़ी बहुत जुड़ी रहती थी। लेकिन साल 2022 के बाद सब कुछ उससे छिन गया। उसके भाई बहन बिना हिजाब के अपनी सामान्य जिंदगी जीते रहे और स्कूल जाते रहे। धीरे धीरे लोग सारा शरीफ को भूलने लगे। इसके बाद आता है साल 2023। इस साल पुलिस को पाकिस्तान से एक फोन कॉल आता है। यह कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद सारा शरीफ का पिता उरफान शरीफ है। वह पुलिसकर्मियों को अपने घर का पता बताता है और कहता है कि जब आप मेरे घर पहुंचेंगे तो आपको मेरी बेटी सारा अपने बिस्तर पर मरी हुई मिलेगी। उसके सिर पर एक ताबूत रखा होगा। मैंने एक पेज लिखा है जिसे आप पढ़ सकते हैं। वह कहता है कि मैंने अपनी बेटी को मारना नहीं चाहा था, पर वह बहुत शरारती थी, इसलिए मजबूरी में मुझे उसे मारना पड़ा। इतना कहकर उरफान शरीफ ने कॉल काट दिया। पुलिस की टीम तुरंत बताए गए पते पर पहुंची। वहां उन्हें ठीक वैसा ही नजारा मिला जैसा उरफान ने फोन पर बताया था। 10 साल की सारा मृत पड़ी थी। उसके सिर पर एक ताबूत रखा हुआ था और उस पर उसके पिता उरफान द्वारा लिखा एक पन्ना रखा था। पुलिस ने पाया कि सारा की मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली। उन्हें घर से एक क्रिकेट बैट मिला जिस पर खून के धब्बे थे। एक लोहे की रॉड भी मिली जिस पर खून के निशान थे। खून के ये निशान सारा के डीएनए से मैच करते थे। वहां एक रस्सी और प्लास्टिक बैग भी मिले। सारा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि 10 साल की बच्ची के शरीर पर कुल 71 बाहरी फ्रैक्चर्स अस्थिभंग हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी 11 जगहों से टूटी हुई थी। उसके सिर को किसी धारदार चीज से क्षतिग्रस्त किया गया था। उसके अंदरूनी हिस्सों पर चाकू से वार के निशान थे। उसके शरीर पर ऐसे बहुत से घाव थे जो क्रूरता से मारपीट की ओर इशारा करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि इन जख्मों में कुछ किसी महिला के हाथ के भी हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि उसे मौत से पहले लंबे समय तक शारीरिक यातनाएं दी जाती रहीं। सारा के फेफड़े भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे। पता चला कि लंबे समय तक उसका दम घोंटा गया ताकि वह ठीक से सांस न ले सके। यह भी एक यातना का तरीका था। साथ ही सारा के शरीर पर कई जलने के निशान थे। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि सारा पर कई बार उबलता पानी डाला गया था जिससे उसकी त्वचा झुलस गई थी। जब पुलिस को सारा का शव मिला, उसके माथे पर एक गहरा कट था जहां से त्वचा पूरी तरह उधड़ गई थी। यह किसी धारदार चाकू से किया गया था। अब तक की बातों से जाहिर हुआ कि यह सब सारा के अपने पिता ने ही किया था। पुलिस ने अपनी आरंभिक खोज में पाया कि इस घर में रहने वाले 3 वयस्क उरफान शरीफ, उसकी पत्नी बेंश बैतुल और उसका कजिन फैजल मलिक, पांचों बाकी बच्चों को लेकर पहले ही इंग्लैंड छोड़कर पाकिस्तान जा चुके थे। अपनी ही बेटी को मार डालने के बाद उरफान शरीफ एक तकनीकी वजह से पाकिस्तान भागा था। वजह यह थी कि पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच उस समय कोई प्रत्यर्पण संधि एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट नहीं थी जिससे किसी अपराधी को एक मुल्क से दूसरे मुल्क लाया जा सके। इसीलिए उसे लगा कि पाकिस्तान में वह सुरक्षित रहेगा और ब्रिटेन की पुलिस उसे वापस नहीं ला पाएगी। लेकिन इस मामले में ब्रिटेन सरकार के संपर्क करने पर पाकिस्तान सरकार ने पुलिस को हर संभव मदद की और पाकिस्तान पुलिस ने जल्द ही उरफान शरीफ की तलाश शुरू कर दी। उन्हें सुराग मिला कि जेलम के करीब किसी इलाके में ये तीनों वयस्क और उनके 5 बच्चे छिपे हो सकते हैं। उधर उरफान को भी पता चला कि पाकिस्तान पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगली कुछ दिनों तक ये लोग पुलिस से बचने के लिए जगह जगह फरार होते रहे, अलग अलग फार्म हाउस में छुपते रहे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने 5 बच्चों को बरामद कर लिया और उन्हें देखरेख के लिए एक शेल्टर होम में भेज दिया। लेकिन उरफान शरीफ, बेंश बैतुल, बेकास बटूल और फैजल मलिक पाकिस्तान पुलिस के हाथ नहीं लगे। जब इन तीनों को लगा कि अब पाकिस्तान में भी रहना सुरक्षित नहीं है, तो इन्होंने वापस इंग्लैंड लौटने की कोशिश की। इंग्लैंड का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हीथ्रो है। पुलिस को धोखा देने के लिए इन्होंने हीथ्रो के बजाय एक छोटे एयरपोर्ट गेटवे एयरपोर्ट से उड़ान भरी।
लेकिन यूके अथॉरिटीज को इनकी यह चाल पहले से पता थी। जैसे ही ये लोग गेटवे एयरपोर्ट पर उतरे, इंग्लैंड की पुलिस ने वहीं पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के पहले चरण में उरफान शरीफ ने कोई बयान नहीं दिया। उसने चुप्पी साधे रखी और अपनी दूसरी पत्नी बेंश बैतुल पर इल्जाम लगा दिया। साथ ही यह भी कहा कि उसने पाकिस्तान में फोन सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया था। लेकिन कुछ समय बाद वह फिर अपने शुरुआती बयान पर लौट आया। माना जाता है कि सारा पर जो भी अत्याचार हुए और पोस्टमार्टम में जो भी निशान उसके शरीर पर मिले, वे सभी उसी ने किए थे। उसका कहना था कि सारा बहुत शरारती थी और वह एक सख्त बाप है। उसे ये चीजें पसंद नहीं थीं। सारा के शरीर पर दांतों के निशान तक मिले, जिन्हें महिला के दांत के निशान समझा गया, परंतु बेंश बैतुल ने अपने दांतों के नमूने देने से इनकार कर दिया। यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वे निशान कैसे बने। आखिरकार यूके की ओल्ड बेली जेल में 43 साल के उरफान शरीफ को अपनी ही बेटी की हत्या के जुर्म में 40 साल की सजा सुनाई गई। उसकी 30 साल की पत्नी बेंश बैतुल पर सीधे तौर पर सारा को मारने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसने बच्ची को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जबकि यह यातना एक दिन या एक घंटे की बात नहीं थी, बरसों चली थी। उसके पास बहुत समय और मौके थे कि वह अधिकारियों को सूचना दे सके, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इसके बाद सारा के शरीर पर मिले अज्ञात महिला के निशानों की वजह से बेंश बैतुल को 33 साल की सजा हुई। उरफान का कजिन 28 साल का फैजल मलिक 16 साल की सजा पाया। सजा सुनाए जाने के समय जज मिस्टर कवान ने कहा कि जो कुछ तुम लोगों ने किया वह एक सामान्य इंसान की सोच से परे है। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी लंबी यातना और इतनी क्रूरता, और आखिर में उसकी हत्या, वह भी उसके अपने पिता के हाथों, यह इंसानियत से बिल्कुल परे है। यही था सारा शरीफ का पूरा मामला। पहले भी इस केस का जिक्र हुआ था, लेकिन यह नई जानकारियों के साथ आया। सजा के विवरण बाद में सामने आए, कुछ तथ्य पहले नहीं थे। मैंने एक बार फिर यह कहानी आपके सामने रखी है। इस केस के बारे में आपका क्या सोचना है? उस बच्ची के बारे में, उसके पिता के बारे में? आपके मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। मैं आपको किसी और कहानी के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा।